તો દિલ્હી પોલીસે વાંગચુકની અટકાયત કરી છે। સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। વાંગચુકની અટકાયત બાદ સ્થિતિ વણસી છે। મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જંતર મંતર પહોંચ્યા। હવે વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે ભૂખ હડતાલ પર। પ્રદર્શનકારીઓ હજુ જંતર મંતર પર વિરોધમાં છે। હવે આ આંદોલન મોટું રૂપ લેશે। આવી વાત વિદ્યાર્થીઓ કરી રહ્યા છે। 20 જુલાઈએ સંસદ માર્ચ અને સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से लेके गए, सारी हदें पार कर दिया इन पुलिस वालों ने। आखिर पुलिस वालों, उस वक्त आप यहाँ पे थे? मैं बिल्कुल यहाँ पे था। पुलिस ने क्या खड़ा हुआ था। पुलिस ने हमको बहुत धक्का दिया। हमारे कई सारे वॉलंटियर्स स्टेज पे मौजूद थे, उनको मारा। वो चोटिल भी हुए, ये भी दिखाएंगे। उनको मारा गया है और वहां पे इस स्टेज पे उस स्टेज को सफेद पर्दे से कवर कर दिया गया और उन्हें बैरिकेड के पीछे से उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। क्या ये तरीका होता है? भले उन्होंने बोला कोर्ट के आदेश है, लेकिन कोर्ट के आदेश को एक अच्छी तरीके से माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें बताना था ये जो सरकार है वो डरी हुई है। ये जो सरकार है वो डरपोक सरकार है। सरकार ने लोगों को डरा दिया है। लोग अब डरेंगे इस चीज से कि अगर कल को हम अपना हक मांगने लगेंगे, फिर हमारे साथ ये चीज हुई, तो लोगों ने ये जो तानाशाही सरकार की देखी है, लोग अब अपने घरों से निकलेंगे और ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा। हम जो 20 तारीख को पीसफुल मार्च करने वाले थे, हम वो करेंगे। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और वो भी पीसफुल होगा। देखते हैं कि सरकार। सवाल ये भी है कि नो डाउट सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठे थे, उनका अपना एक एजेंडा था, लेकिन अगर ज्यादा हेल्थ कंडीशन खराब हो तो उनको उठाना तो जरूरी भी कदम लगता है या नहीं लगता है? नहीं, देखो एक चीज यहाँ पर सिंपल सी है कि डॉक्टर्स डेली यहाँ पर आ रहे थे, चेकअप वगैरह हो रहे थे, उनकी दवाई गोली चल रही थी कंटिन्यू। और यदि ऐसी स्थिति बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उनको उठा करके ले जाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि सिविल वर्दी में 40-50 लोग आए। ये भी नहीं पता लोगों को कि ये पुलिस फोर्स है या कौन है। सिविल वर्दी में आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं। इस तरीके से लेकर के जा रहे हैं कि चारों तरफ से पर्दा लगा दिया और एक वाइट पर्दे से उनको ढक करके ऐसे उठा करके खींच करके ले जाया जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमें हमारा जो मिस कॉल है जिसपे हमने किया है, इस पे कम से कम 3 लाख ऑलरेडी जोड़ चुके हैं लोग, तो हम सब जाएंगे। के भाई ने भी यहाँ पर वो रख लिया है, फास्ट रख लिया है। पता चला नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ था, वो अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। करीब 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से हवाला दिया गया है कि चूंकि इस मामले की निगरानी एक तरह से दिल्ली हाईकोर्ट कर रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि सोनम वांगचुक के हेल्थ की निगरानी प्रॉपर वे में की जाए और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और ऐसे में जब उनका वजन करीब 9.5 किलो घट गया और उनकी कंडीशन लगातार खराब हो रही थी, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन अभी जहां पे सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां किस तरह के हालात हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये है जंतर मंतर का वो इलाका जहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और कोई भी अगर जंतर मंतर पे प्रवेश करना चाहता है तो पुलिस की इसी बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए प्रॉपर वे में जो सिक्योरिटी है उसको क्लियरेंस करते हुए जंतर मंतर पर पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये वो इलाका है जहां पर सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन चल रहा था और न सिर्फ भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे वो भी धरने पे बैठे हुए थे। और सोनम वांगचुक की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को कम से कम अपना इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को यह दिखाना चाहिए कि इस मामले पे संजीदा है। और कुल मिला के मामला काफी अटका हुआ था, लेकिन आज जब सोनम वांगचुक की तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ी तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट कराया। तो कुल मिला के सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद धीरे धीरे जो प्रदर्शनकारी हैं, कैसे उसमें स्टूडेंट भी हैं, युवा भी हैं, वो धीरे धीरे जंतर मंतर पर आना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।